गौरी ने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा से कहा कि काली टेकड़ी पर सभी गांव वाले उस भूतिया बारात से छुप कर बैठे हुए थे और वो सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को वहीं लेकर जाने लगी। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा, हमें पता चला कि मोहन की तरह उस भूतिया बारात की चपेट में और भी लोग आ गए हैं। कम से कम 40 से 50 लोग तो गायब हो चुके हैं, ऐसा मैंने सुना है। गौरी ने कहा, हाँ, कई सारे लोग अचानक से गायब हो गए, इसलिए जो बच्चे थे उन लोगों को भूतिया बारात से बचाने के लिए मैं ही काली टेकड़ी पर लेकर गई। उनके आजू बाजू में मोतीबाई ने दिव्य सुरक्षा कवच बनाया और ज्यादा नुकसान होने से मैंने उन्हें बचा लिया। अच्छा किया ना मैंने सिद्धार्थ। गौरी की इस बात से सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि गौरी कभी भी अपने किए का बखान नहीं करती थी। गौरी की बातों में जो लोग गायब हो चुके थे उनके लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं लग रहा था। गौरी अभी भी सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा से आगे चल रही थी और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। गौरी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। बूढ़े बाबा ने गौरी से पूछा, बेटा, अगर सब लोग वहां पर है तो तुम यहां पर क्या कर रही हो? गौरी ने कहा, अचानक से ढोल नगाड़े की आवाज बंद हो गई और शहनाई की आवाज आनी भी बंद हो गई, इसलिए मुझे लगा कि शायद से तुमने हवेली के उस दरवाजे का रहस्य सुलझा लिया होगा, इसलिए वो बारात वहां से गायब हो गई और मैं वही देखने के लिए यहाँ पर आ गई और देखा कि आप दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा, बाकी सारे लोग गायब कैसे हुए? गौरी ने कहा, वो बड़ी लंबी कहानी है, पहले हम काली टेकड़ी तक पहुंच जाएं, फिर हम आराम से बात कर सकते हैं। ये कहकर गौरी सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को काली टेकड़ी की तरफ लेकर जाने लगी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। गौरी पूरे रास्ते मौन थी। सिद्धार्थ को गौरी की यह बात काफी अजीब लगी, क्योंकि गौरी इस तरह चुप रहने वालों में से नहीं थी और बूढ़े बाबा को गायब हो जाने के बाद फिर से देखकर गौरी ने बूढ़े बाबा के साथ ठीक से बात तक नहीं की। इस बात से बूढ़े बाबा को भी ताज्जुब हो रहा था। वो दोनों काफी समय तक चलते रहे। रात के करीब 3 बज चुके थे। अचानक बूढ़े बाबा को कुछ एहसास हुआ और उन्होंने गौरी से पूछा, गौरी बेटा, काली पहाड़ी तो उस तरफ है ना, तुम किस तरफ जा रही हो? गौरी ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे चलती रही। आसपास घना अंधेरा था, रोशनी थी तो सिर्फ चतुर्दशी की चांदनी की। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा, गौरी, बूढ़े बाबा ने कुछ पूछा तुमसे? गौरी एकदम से पीछे मुड़ी और उसने अपनी उंगली होंठों पर रखकर सिद्धार्थ को कहा, श्श्श, और फिर से मुड़कर चलने लगी। अब तो सिद्धार्थ को यकीन हो गया कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर था। उसने बूढ़े बाबा की तरफ देखा और उनसे कहा, बाबा, हो न हो ये गौरी नहीं है? तब अचानक से गौरी फिर से मुड़ी और एक अजीब सी आवाज में चिल्लाकर बोली, एक बार चुप रहने को बोला, समझ नहीं आता तुम दोनों को? जब देखो तब चपड़ चपड़ चपड़। जहां पर लेकर जा रही हूं चुपचाप चलो, नहीं तो एक चपेट दूंगी दोनों को, यहीं के यहीं मिट्टी में धंस जाओगे। गौरी का ये रूप देखकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही गौरी से पूछा, कौन है तू? तू गौरी नहीं है, सच बता, नहीं तो यहीं पर तुझे जला दूंगा। ये कहकर बूढ़े बाबा ने अपने हाथ में आग का गोला प्रकट किया। गौरी उस आग के गोले को देखकर हंसने लगी। उसने हंसते हुए बूढ़े बाबा से कहा, मुझे जला दिया तो तुम्हारे बेचारे गांव वाले कहां पर हैं? ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? बेचारे जहां पर हैं वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये कहकर गौरी जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ गौरी की चमकती हुई लाल आंखें देखकर हैरान रह गया। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी चंद्रवीस तलवार निकाली और गौरी के सामने तान दी और गौरी से कहा, सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी गौरी कहां पर है? गौरी ने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक सिद्धार्थ के हाथ से तलवार गौरी के हाथ की तरफ खींचने लगी, जैसे कोई लौ चुंबक का टुकड़ा लोखंड की तरफ आकर्षित होता है। सिद्धार्थ कुछ समझ पाए उससे पहले खिंचाव इतना बढ़ गया कि उसके हाथ से तलवार छूट गए और सीधा गौरी के हाथ में चली गई। गौरी ने उसकी तलवार को दूर फेंक दिया। वो तलवार इतनी दूर जाकर गिरी कि रात के अंधेरे में वो नजर भी नहीं आ रही थी। ये देखकर बूढ़े बाबा को गुस्सा आ गया
और उन्होंने अपने हाथ में फिर से आग का गोला प्रकट किया और गौरी की तरफ फेंकने वाले थे कि तुरंत गौरी ने कहा, जो भी करोगे सोच समझ कर करना। तुम जो भी चोट पहुंचाओगे वो मुझे नहीं गौरी को लगेगी, क्योंकि उसकी आत्मा मेरे कब्जे में है, लेकिन शरीर तो उसी का है। ये कहकर गौरी जोर से हंसने लगी। गौरी ने आगे कहा, और आपका एक गलत कदम तो आपका सारा गांव खत्म। मेरे एक इशारे पर सभी गांव वाले को काट दिया जाएगा, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। सिद्धार्थ कुछ बोलने वाला था, लेकिन बूढ़े बाबा ने उसे रोक दिया। बूढ़े बाबा ने उसे इशारे में गौरी के पीछे चलने को कहा। गौरी आगे आगे चलती रही और सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उसके पीछे पीछे। कुछ देर चलने के बाद वो एक बड़े से मैदान के बीचों बीच एक सूखे पेड़ के पास पहुंचे। वहां पर जाते ही गौरी ने अपने हाथ फैलाए और अचानक हवा में ऊपर उड़ने लगी और वो जाकर पेड़ के सबसे ऊंचे टहनी के ऊपर बैठ गई। वहां पर उस टहनी पर बैठकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को गौरी ने कहा, बेमतलब तुम तीनों के बारे में हमारे चुड़ैल समाज में बात का पतंगड़ बनाया हुआ है कि तुम तीनों बहुत ही बड़े बहादुर और ताकतवर इंसान हो। तुम तीनों को काबू में करना नामुमकिन है। जिस तरह इंसानों में भूत प्रेत और चुड़ैलों का खौफ होता है, उसी तरह हम चुड़ैलों के समाज में तुम तीनों का खौफ है। लेकिन कितने गलत थे वे लोग। तुम तीनों को अपने कब्जे में करना तो मेरे बाएं हाथ का काम निकला। अफवाहें थी तुम्हारी बहादुरी के किस्से। ये कहकर गौरी जोरों से हंसने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, क्या चाहती हो तुम और हमें यहां पर क्यों लेकर आई हो? गौरी ने कहा, इत्मीनान रखिए, इतनी घाई भी क्या है तुम्हें? अभी अभी तो आए हो, हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ तो उठाओ। ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा चिढ़ गया और उसने कहा, हम पहले ही काफी लंबा सफर करके आ चुके हैं, हमारे धीरज की परीक्षा मत लो। तुम्हें हमसे क्या काम है ये बताओ। गौरी जिस टहनी पर बैठी थी उस टहनी से उठी और उड़ते हुए नीचे आई। उसने सिद्धार्थ के गाल पर अपनी उंगलियां घुमाई और उससे कहा, हाँ, तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर यह गुस्सा कितना सुहाना लगता है। मन करता है अभी तुम्हारे इस गुलाबी होठों को चूम लूं, तुम्हारे इस अंग से लिपट जाऊं और तुम्हारे साथ दुनिया का सबसे सुंदर सुख भोगूं। सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुम चुड़ैल हमेशा इस तरह संभोग करने के लिए उत्सुक होती हो? तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? गौरी ने हंसते हुए कहा, हमारी काम वासना तृप्त हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। छोड़ो इन सब बातों को। मैं यहां पर तुम्हें किसी और वजह से लेकर आई थी, लेकिन अब तुम्हारे ये हसीन होठ मुझे बेकाबू कर रहे हैं। एक काम करते हैं, तुम्हारे इस बुढ़े को तुम अपने हाथों से यहीं पर बांध दो और मुझे तृप्त कर दो। मेरी काम वासना की अग्नि को बुझा दो, तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी इस गौरी को भी छोड़ दूंगी। बोलो, मंजूर है? उस तरफ मायावी जंगल में सभी गांव वाले अभी भी उस आटे के लक्ष्मण रेखा के अंदर बैठे हुए थे। सरपंच काका, बुजुर्ग हरिकिशन भाई और मोतीबाई सभी गांव वालों के साथ बैठे हुए थे। तभी मोतीबाई ने कहा, गौरी ने जाकर भी घणो समय थई गयो सो, अब तक क्यों ना लौटी से के पता, भगवान करे गौरी ठीक हो। सरपंच काका ने कहा, हमें गौरी को इस तरह आधी रात में, वो भी इस मायावी जंगल में अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं हम सब की मति मारी गई थी कि उसे हमने अकेले जाने दिया, और कुछ नहीं तो उसके साथ किसी एक को तो होना ही चाहिए था। हरिकिशन भाई ने कहा, ईश्वर करे वो भूतिया बारात चली गई हो, क्योंकि अगर वो नहीं गई होगी तो गौरी वाकई में खतरे में है। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि हमें गौरी की तलाश करने के लिए यहां से बाहर निकलना ही होगा, आखिर हम इतने भी स्वार्थी नहीं हो सकते। तभी किसी और ने कहा, तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर हम इस लक्ष्मण रेखा से बाहर गए तो हम भी खतरे में होंगे, और ऐसा न हो कि
गौरी हमारे पास लौट ही रही हो और हम खामखा मुसीबत खड़ी कर दें। उसके लिए मेरा मानना है कि हमें सुबह तक तो यहाँ पर रुकना ही चाहिए। गांव वालों की आपस में बहस होने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें गौरी को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उन्हें सुबह तक रुक जाना चाहिए। तभी अचानक से आसपास की झाड़ियां हिलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। अचानक उन्हें ऐसा लगने लगा कि आसपास कोई तो था जो उन पर नजर रखे हुए है। तभी अचानक से जिस जगह पर ये सब लोग बैठे हुए थे, सिर्फ उसी जगह के ऊपर काले घने बादल जमा हो गए और अचानक से बिजलियां कड़कने लगी। तेज हवाओं के साथ साथ अचानक से उनके ऊपर बरसात भी होने लगी। सभी लोग एकदम से घबरा गए। सभी लोग उस बरसात में भीगने लगे। ना तो बरसात का मौसम था और ना ही वीरानगढ़ में कभी बारिश के मौसम में भी ढंग की बारिश होती थी, इसलिए किसी के पास भी छाता होना नामुमकिन था। सरपंच काका ने कहा, ये बिन मौसम बरसात ये कहां से होने लगी? मोतीबाई ने कहा, जे सावन कुदरती ना से है, ये किसी शैतानी शक्ति ने करवाई से। तब तक उस बरसात के कारण मोतीबाई द्वारा बनाई गई आटे की लक्ष्मण रेखा बरसात के पानी में धुल गई। मोतीबाई ये देखकर घबरा गई। तब अचानक से बारिश होनी बंद हो गई और तभी अचानक से उनके चारों तरफ से कई सारी चुड़ैल झाड़ियों में से बाहर निकली। मोतीबाई ये देखकर एकदम ही सतर्क हो गई और वो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा सभी लोगों के चारों ओर कवच निर्माण करने गई। तभी अचानक से एक बिजली आकर मोतीबाई के ऊपर गिरी और उस बिजली के झटके से मोतीबाई बेहोश हो गई। सरपंच काका के साथ गांव के सभी लोग चिल्लाकर मोतीबाई को संभालने की कोशिश करने लगे। तभी ये सारी चुड़ैलों ने गांव वालों को चारों ओर से घेर लिया और सभी ने एक साथ अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी का कद एकदम ही ऊंचा हो गया। सभी गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे और एक दूसरे को पकड़कर वहीं बैठ गए। सभी लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और घबराहट के मारे उनकी सांस फूलने लगी थी। सभी चुड़ैल जोरों से हंसने लगी थी और उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उन चुड़ैलों ने अपना मुंह खोला और उनके मुंह के अंदर से एक काले रंग का धुआं निकलने लगा। उस धुएं के प्रभाव से सभी लोग बेहोश होने लगे। जैसे ही इस गांव के सभी लोग बेहोश हो गए, सारी चुड़ैल उन गांव वालों को अपने हाथों में उठाने लगी। उस तरफ बूढ़े बाबा ने गौरी से कहा, ठीक है, सिद्धार्थ तुम्हारे साथ संभोग करेगा, लेकिन उसकी कुछ शर्त है। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस तरह खुले में नहीं करूंगा, मुझे एक बंद कमरा चाहिए। गौरी ने कहा, बस इतनी सी बात, ये लो। गौरी मुड़कर कुछ कदम आगे बढ़ी और उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसके दोनों हाथों में से जादुई तरंगे बाहर निकलने लगी और कुछ ही देर में वहां पर खुले मैदान के बीचों बीच एक खूबसूरत सा कमरा तैयार हो गया। जिस तरह रण प्रदेश के बीचों बीच शार्दवल होता है, उसी तरह उस खुले मैदान के बीच में बहुत सुंदर कमरा शोभायमान हो रहा था। सैकड़ों फूलों से सजा हुआ वो कमरा साक्षात कामदेव का स्वर्ग लग रहा था। गौरी ने फिर अपनी माया से वहां पर सैकड़ों मोमबत्तियां जला दी और फिर गौरी मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ी और उसे कहा, चलो राजकुमार, राजकुमारी को चरम सुख की प्राप्ति करवाओ। ये कहकर गौरी सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उस कमरे की तरफ लेकर जाने लगी और अचानक से वो मुड़ी और बूढ़े बाबा की तरफ हाथ से इशारा किया और बूढ़े बाबा एकाएक उस पेड़ के साथ लोहे की जंजीर से बंध गए। गौरी सिद्धार्थ को लेकर उस कमरे के अंदर गई और सिद्धार्थ की बाहों में हाथ डालकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ बहुत ही अस्वस्थ हो रहा था। गौरी सिद्धार्थ के होंठों को चूमने गई, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर दिया। गौरी ने सिद्धार्थ के सारे कपड़े उतार दिए और उसे निवस्त्र कर दिया और उसके निजी अंगों को सहलाने लगी, जिससे सिद्धार्थ उत्तेजित हो सके। लेकिन सिद्धार्थ को ये सारी हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, तुम जो कोई भी हो गौरी के शरीर में, अगर मेरे साथ संभोग करोगी तो तृप्ति तो गौरी को मिलेगी ना? गौरी ने कहा, नहीं, ऐसा क्यों? सिद्धार्थ ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम गौरी के शरीर के अंदर हो, लेकिन शरीर तो गौरी का ही है ना, इसलिए अगर तुम पर वार किया जाएगा तो दर्द गौरी को ही होगा।
तो यदि दर्द गौरी को होगा तो आनंद की भी तो प्राप्ति उसे ही मिलेगी ना। यह सुनकर गौरी जोरों से हंसने लगी और उसने कहा, नहीं, ये तो मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कहा था। मैं गौरी के शरीर में जरूर हूं, लेकिन सभी इंद्रियां मेरी है, इसलिए जो भी अनुभव होगा मुझे ही होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। गौरी ने फिर से सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहों की हाथ डाले और उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कुराहट थी। क्या चल रहा था सिद्धार्थ के मन में? क्या गौरी के शरीर में बैठी हुई चुड़ैल सिद्धार्थ के साथ संभोग करने में कामयाब हो जाएगी? क्या उन चुड़ैलों से गांव वाले बच पाएंगे? मोतीबाई के बेहोश हो जाने के बाद गांव वालों की रक्षा कौन करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गौरी फिर से सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहों को डालकर उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कुराहट थी। सिद्धार्थ ने भी अपनी बाहें गौरी के गले में डाली। गौरी अपने होंठ जैसे ही सिद्धार्थ के होंठों के पास लेकर आई, सिद्धार्थ ने तुरंत ही गौरी के बाल पीछे से पकड़े और उसे एकदम से खींच लिया और उसे नीचे गिरा दिया। गौरी के शरीर में रही हुई चुड़ैल कुछ कर पाए उससे पहले सिद्धार्थ ने गौरी के माथे पर दोनों आंखों के बीच में अपना अंगूठा रखा और आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण करने लगा। अचानक से उसका अंगूठा चमकने लगा और गौरी के शरीर में रही हुई चुड़ैल चिल्लाने लगी। गौरी ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ नहीं, बूढ़े बाबा। तभी गौरी ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने सिद्धार्थ नहीं बल्कि बूढ़े बाबा खड़े थे, जो उसके सर के ऊपर दोनों आंखों के बीच में अपना अंगूठा लगाकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। गौरी ये देखकर हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह हुआ। दरअसल जब गौरी उस कमरे का निर्माण कर रही थी, तब पीछे बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से सिद्धार्थ का रूप धर लिया और सिद्धार्थ को अपना रूप दे दिया था। और उसने जिसे बूढ़े बाबा समझकर बाहर पेड़ से बांधा था, वो बूढ़े बाबा नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। गौरी के अंदर बसी हुई चुड़ैल बूढ़े बाबा द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चारण को नहीं सहन कर पा रही थी। बूढ़े बाबा ने गौरी के माथे पर जोर से अपना अंगूठा दबा कर रखा था और जोरों से मंत्रोच्चारण किए जा रहे थे। अब गौरी के अंदर रही हुई चुड़ैल इसको और अधिक नहीं सहन कर पाई और जोरों से चीख पड़ी और कुछ ही देर में अचानक से गौरी के शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई। गौरी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जैसे ही वो गौरी के शरीर से बाहर निकली, वो बाहर की तरफ उड़ने लगी। बूढ़े बाबा ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उसे नीचे खींच लिया और उसकी चोटी पकड़कर उसके कानों में मंत्र बोलने लगे। चुड़ैल जोर से चिल्लाने लगी और बूढ़े बाबा को विनती करने लगी, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बूढ़े बाबा ने कहा, हमें यहाँ पहले लाने का तुम्हारा क्या मकसद था? क्यों हमें भटकाकर यहाँ पर लेकर आई? उस चुड़ैल ने कहा, बहुत समय से हम लोगों ने इंसानी मांस नहीं खाया था, तो हमने इतने सारे लोगों को देखकर सोचा कि इससे अच्छा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बूढ़े बाबा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हम मतलब और कौन? तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी चुड़ैल भी है? उस चुड़ैल ने कहा, हमारे जैसे और भी कई सारी चुड़ैल हैं। जब गांव के सारे लोग भी जंगल में आकर बैठ गए तो उन सभी लोगों को देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगा, लेकिन उस आटे की लक्ष्मण रेखा हमें अंदर नहीं आने दे रही थी, इसलिए हम किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। तब ये लड़की गौरी उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली और तब मैंने उसको खाने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन तब मुझे इसके शरीर में यौवनता महसूस हुई और इसलिए मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गई। मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मैं दोबारा इसके शरीर में तो क्या इसके आसपास भी नहीं नजर आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, गांव के सारे लोग उस जंगल में हैं, क्या वो अभी भी सुरक्षित हैं? उस चुड़ैल ने कहा, नहीं, हमारी चुड़ैल बहनों ने वहां पर बारिश करके आटे से बनी हुई लक्ष्मण रेखा को साफ कर दिया होगा। अभी तक उन सभी लोगों की जान खतरे में है। इतनी देर में चुड़ैल ने, जिससे वही बाबा समझकर पेड़ से लोहे की जंजीर से बांध दिया था,
वो जंजीरें चुड़ैल की ताकत कम होने की वजह से टूट गई। सिद्धार्थ फिर से अपने असली स्वरूप में आ गया था। सिद्धार्थ दौड़ता हुआ उस कमरे के अंदर आया और गौरी को संभालने लगा। सिद्धार्थ ने अपनी झोली में से जादुई पानी की बोतल में से पानी निकालकर गौरी के मुंह पर छिड़का। बूढ़े बाबा ने उस चुड़ैल के बाल एकदम कस के पकड़ रखे थे। बूढ़े बाबा ने उस चुड़ैल से कहा, तू हमें वहां पर लेकर जाएगी और जब तक हम उन सारे लोगों को तुम्हारी बहनों से बचा नहीं लेते तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई बात समझ में? चुड़ैल ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। गौरी थोड़ी ही देर में होश में आ गई थी। होश में आकर गौरी अचानक सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा और उस चुड़ैल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसे नहीं समझ में आया कि वो वहां पर किस तरह पहुंची थी और वहां पर हो क्या रहा था। सिद्धार्थ ने गौरी को गले से लगा लिया और उससे कहा, घबराओ मत गौरी, सब ठीक है। बूढ़े बाबा ने कहा, चलो गांव की बाकी लोगों को भी बचाना होगा। गौरी ने पूछा, क्या हुआ बाबा बाकी लोगों को? बूढ़े बाबा ने कहा, जिस चुड़ैल ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था उसी की बहनों से गांव वाले को खतरा है। चलो चलते हैं उन्हें बचाने के लिए। उस चुड़ैल ने अपनी चोटी लंबी करनी शुरू कर दी। बूढ़े बाबा ने उसकी चोटी पकड़ रखी थी और उस चुड़ैल के कहे अनुसार सिद्धार्थ और गौरी ने भी उस चुड़ैल की चोटी को थाम लिया था। वो चुड़ैल ऊपर उड़ने लगी। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा भी उसके साथ ऊपर उड़ने लगे और वो मायावी जंगल की तरफ आगे बढ़े। उस तरफ मायावी जंगल में सभी लोग बेहोश पड़े थे और सारी चुड़ैल मिलकर उन सभी को घेरे हुए खड़ी थी। तभी एक चुड़ैल नीचे झुकी और उसने सरपंच काका को अपने हाथों में उठा लिया। सरपंच काका अभी भी बेहोश थे। उस चुड़ैल ने सरपंच काका को अपनी जीभ लपलपाते हुए देखा और अपना मुंह खोला। सरपंच काका को वो अपने मुंह में डालने ही जा रही थी कि अचानक पीछे से सिद्धार्थ की चंद्रवीस तलवार उड़ते हुए आई और उस चुड़ैल के हाथों को काट दिया। चुड़ैल जोरों से चिल्लाई और उसके कटे हुए हाथ के साथ सरपंच काका भी नीचे गिर गए। सभी चुड़ैलों ने जब उस तरफ देखा तो सभी हैरान हो गई कि उनकी बहन की चोटी को पकड़कर 3 लोग वहां पर उन पर हमला करने आए थे। बूढ़े बाबा ने तब तुरंत ही अपनी दिव्य शक्ति से सभी चुड़ैलों की चोटियों को एक साथ बांध दिया और उसे खींचकर सभी को एक साथ ऊपर हवा में लटका दिया। चुड़ैलों की शक्ति उनकी चोटियों में होती है, इसलिए अपनी चोटियां बंध जाने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सिद्धार्थ ने नीचे उतरकर अपनी जादुई पानी की बोतल से सभी लोगों के ऊपर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। वो जादुई बोतल थी, इसलिए उसमें से पानी कभी खत्म नहीं होने वाला था। सिद्धार्थ और गौरी ने सारे गांव वालों को पानी छिड़क छिड़क कर उठाया। सभी लोग धीरे धीरे होश में आए। मोतीबाई जो बिजली के झटके से बेहोश हुई थी वो भी होश में आई। बूढ़े बाबा ने ऊपर लटक रही चुड़ैलों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर आज के बाद किसी भी वीरानगढ़ के गांव वालों को परेशान किया या उन्हें खाने के लिए कोई भी पैतरे अपनाए तो फिर याद रखना, तुम सभी चुड़ैलों की चोटी मैं खुद काट लूंगा। अभी तुम लोगों को मैं जीवित छोड़ता हूं। जाओ, इस जंगल की गहराइयों में जाकर बस जाओ, लेकिन आज के बाद कभी भी किसी भी इंसान पर हमला मत करना। अगर तुम में से किसी ने भी किसी भी इंसान पर हमला किया तो अपनी चोटी कटी हुई समझना। सभी चुड़ैलों ने बूढ़े बाबा से और गांव वालों से माफी मांगी और बूढ़े बाबा ने उन्हें छोड़ दिया। सभी चुड़ैलें तुरंत ही आसमान में उड़कर कहीं दूर चली गई। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, मोतीबाई, सरपंच काका और बाकी के गांव वाले भी उस मायावी जंगल से बाहर निकलकर धीरे धीरे गांव की तरफ आगे बढ़े। तब तक रात ढल चुकी थी और सूरज उगने लगा था। थोड़ी ही देर में सब गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने उनके साथ जो कुछ भी घटा था वो सारा वाकया कहकर सुनाया। रणथंबोर के जंगल में क्या क्या हुआ था और किस तरह बंदोलिया ने एक पूरे गांव को बचाने के लिए उस बारात को समय चक्र में कैद कर लिया था और किस तरह भूतकाल में जाकर उन्होंने इतिहास को ही बदल दिया था। सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि किस तरह मोहन और गांव के बाकी के लोगों को समय के उस आयाम से बाहर निकालने के लिए उसे बंदोलिया के साथ
जूनागढ़ के रैवतगिरी यानी कि गिरनार पर्वत के ऊपर जाकर उस आयाम को छेद कर अंदर जाना था। ये सब सुनकर सारे गांव वाले हैरान रह गए। सभी को अपनों के लिए चिंता होने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, आज शाम को सूरज ढलने के बाद बंदोलिया दिव्य मार्ग से रणथंबोर के जंगलों से यहां पर आएगा। आज संध्या का भोजन वो हमारे साथ करेगा और उसके बाद दिव्य मार्ग से होते हुए आज की रात को ही मैं और बंदोलिया जूनागढ़ जाने के लिए निकल जाएंगे। ये सुनकर गौरी को सिद्धार्थ की बहुत चिंता हुई। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें उस आयाम के अंदर नहीं जाने दूंगी। अगर तुम अंदर गए और फिर से बाहर ना निकल पाए तो? बूढ़े बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो गौरी बेटा, बंदोलिया एक बहुत ही पांचा हुआ घोरी है। वो सिद्धार्थ को समय रहते बाहर खींच लेगा और कुछ पाने के लिए इतना जोखिम उठाना आवश्यक है। जोखिम उठाने वाले को ही नियति पुरस्कृत भी करती है। गौरी इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन उसका मन अभी भी सिद्धार्थ के लिए चिंतित था। गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सिद्धार्थ, गौरी, मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा सुजान के साथ नील भवन चले गए। रास्ते में गौरी ने पूछा, अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, उस भूतिया बारात ने सुजान भैया को ही दूल्हे के रूप में क्यों चुना था? बूढ़े बाबा ने कहा, क्योंकि सुजान की मां कजरी सवाई माधोपुर से थी और वो सेठ भारमल के वंश से थी। इसी कारण सुजान का चेहरा हूबहू सेठ भारमल से मिलता जुलता था। ये सुनकर सुजान और गौरी दोनों चौंक गए। सभी नील भवन पहुंच गए और सिद्धार्थ के शाम के जाने की तैयारियां करने लगे। वो दिन भी देखते ही देखते गुजर गया। सूरज ढल गया और शाम हो गई। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा गौरी के साथ गांव के बीचों बीच चबूतरे के पास आए और बंदोलिया के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सरपंच काका, मोतीबाई और कई गांव वाले भी वहां पर हाजिर हो गए। कुछ ही देर में वहां पर एक दिव्य तेज का प्रकाश हुआ और एक दिव्य मार्ग खुला और उसके अंदर से बंदोलिया बाहर निकला। सभी ने उसका स्वागत किया। संध्या के समय बंदोलिया सब लोगों के साथ मिलकर भोजन कर रहा था। तब सिद्धार्थ ने बंदोलिया से पूछा, अब हमें एक बात समझ में नहीं आई, क्या हम पूछ सकते हैं? बंदोलिया ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। सिद्धार्थ ने कहा, आप तो भागमती के प्रेमी थे, जिसे भारमल ने अपने गुंडे भिजवाकर कहीं दूर फिकवा दिया था। तो फिर अचानक से आप अघोरी कैसे बन गए और भागमती का क्या हुआ? बंदोलिया ने कहा, भारमल के गुंडों ने मुझे मारपीट कर दूर जंगल में कहीं छोड़ दिया था। वहां पर एक अघोरी ने मेरी सहायता की। उसने मेरी जान बचाई और मैंने उससे अपनी कहानी कहकर सुनाई। उस अघोरी ने मुझसे कहा कि वो एक ही क्षण में अपनी सारी शक्तियां मुझे प्रदान कर सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे जीवन भर अघोरी बनकर रहना पड़ता। मेरे पास भारमल को सजा देने के लिए और कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने सोच समझकर उन्हें हाँ कह दी और फिर उन्होंने एक ही क्षण में अपनी सारी शक्तियां मुझे प्रदान कर दी और मैं आजीवन अघोरी बने रहने के लिए बाध्य हो गया। और रही बात भागमती की, मेरे अघोरी बनते ही भागमती के पिता ने उसकी शादी किसी और से करवा दी थी। उसके बाद मैंने भागमती को कभी नहीं देखा। सिद्धार्थ ये सुनकर मुस्कुराया। भोजन करने के बाद अब समय हो चुका था कि बंदोलिया और सिद्धार्थ वहां से जूनागढ़ जाने के लिए रवाना हो। सिद्धार्थ जानता था कि गौरी की आंखों में उसके जाने के लिए मंजूरी नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ के पास जाने के अलावा और कोई मार्ग शेष नहीं बचा था। ये बात गौरी भी जानती थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ को रोकने का प्रयास नहीं किया। सिद्धार्थ और बंदोलिया गांव के चबूतरे के पास वापस गए। सारा गांव वहां पर जमा हो गया। बंदोलिया ने अपना योग दंड ऊपर उठाया और गोल घुमाया। देखते ही देखते वहां पर एक तेज पुंज प्रकट हुआ और एक दिव्य रास्ता खुल गया। सिद्धार्थ ने मुड़कर बूढ़े बाबा, मोतीबाई और गांव के सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गौरी के गालों पर हाथ रखकर कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ये कहकर वो बंदोलिया के साथ उस दिव्य मार्ग के अंदर चला गया और वो दिव्य मार्ग बंद हो गया। गौरी अपने आप को संभाल नहीं पाई और जोरों से रोने लगी। बूढ़े बाबा ने गौरी को गले से लगाया और उसे हिम्मत दी। उस तरफ सिद्धार्थ और बंदोलिया जूनागढ़ में स्थित रैवतगिरी पर्वत
यानी कि गिरनार के पहाड़ के ऊपर एक जगह के ऊपर दिव्य रास्ते से बाहर निकले। वहां पर पहुंचते ही सिद्धार्थ को एकदम शांति की अनुभूति हुई। सिद्धार्थ ने वहां पर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। सिद्धार्थ ने कहा, कितनी पवित्रता है इस वातावरण में, कितनी दिव्यता व्याप्त है इन हवाओं में। बंदोलिया ने कहा, यह कोई साधारण स्थान नहीं है सिद्धार्थ, यह सिद्ध क्षेत्र है। यहां पर करोड़ों योगियों और सिद्ध पुरुषों ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसी क्षेत्र को, इसी पर्वत को अपनी योग्य भूमि बनाई है। इस तरफ भगवान की अरिष्टनेमी की मोक्ष भूमि है, तो इस तरफ भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि है। इस तरफ देवी जगदम्बा की सिद्ध पीठ है, तो इस तरफ भगवान भोलेनाथ का दिव्य आत्मलिंग है। अब इसी दिव्य स्पंदनाओं को किस तरह आत्मसात करके उस आयाम को भेद कर अंदर प्रवेश करना है, ये तुम्हें सिखाता हूं। ये कहकर सिद्धार्थ और बंदोलिया दोनों आसन बिछाकर साधना करने लगे। सिद्धार्थ बंदोलिया द्वारा दिए जा रहे सूचनाओं का पालन करते करते कुछ ही क्षणों में सहजता से ध्यान में स्थित हो गया और अचानक सिद्धार्थ के मानस पटल पर उसकी मां दिखाई दी और उसकी मां ने कहा, सिद्धार्थ बेटा, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। और सिद्धार्थ की आंखें खुल गई। क्या सिद्धार्थ ने जो अपनी मां की अनुभूति की वो वास्तविकता थी या एक भ्रम? क्या सिद्धार्थ उस आयाम को भेद कर सभी लोगों को बाहर लौटा ले पाएगा? क्या उस आयाम में सिद्धार्थ अपनी मां से मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।